आर वी थ्योरीलेस? ये बड़ा ही रेडिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है यस, वी आर नॉट एबल टू थ्योराइज। मुसलमान अपने आप को थ्योराइज नहीं कर पा रहे हैं एट एवरी लेवल। दे नॉट एबल टू थ्योराइज कि हम इंडिया के सिटीजन हैं तो कैसे हैं। भाई, आप शाहीन बाग प्रोटेस्ट ले लीजिए ना। आपको लगता है कि आपने एक अटेम्प्ट किया डिमॉन्स्ट्रेशन करने का, कॉन्स्टिट्यूशन लिया, बहुत सारी चीजें की, क्या हुआ? कम्युनल बन गया वो। आपको यही नहीं समझ में आ रहा प्रोटेस्ट कैसे करना है। सिर्फ थ्योराइज नहीं कर पा रहा है, या जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे डिस्कोर्स एडवोकेसी और पॉलिसी में ट्रांसलेट होता है, उन इदारों पे हमारी कोई पकड़ नहीं है या उनमें हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि मेरी खुद की जो रीडिंग्स हैं या जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे सामने कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिनका थ्योराइजेशन है वो 2-3 लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वन, कि जो हमारे अपने इदारे हैं वो हेजेमनिक हैं, वो नॉलेज की गेट कीपिंग करते हैं और उसके थ्रू वो अपनी हायरार्की और अपनी हेजेमनी को बरकरार रखते हैं। तो इनसे बाहर उभरने वाले जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अभी पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स नहीं बने, वो इंटेलेक्चुअल्स इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास मेथडोलॉजी नहीं है। मेथडोलॉजी की थ्योरी है बट मेथडोलॉजी का मैनिफेस्टेशन नहीं है इदारों में। तो क्या हमारे पास थ्योरी पब्लिक स्फीयर में नहीं है? क्या थ्योरी पोटेंशियली नहीं है, या फिर थ्योरी हो सकती है और है कहीं कहीं पॉकेट्स पे, और उसका ट्रांसलेशन मेन स्ट्रीम में नहीं हो पा रहा है? देखिए, पोटेंशियली तो बिल्कुल थ्योरी हो सकती है, क्योंकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इस्लामिक जो ट्रेडिशन है, लिटरेचर है, बहुत रिच है वो। ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत रिच है, बहुत डीप है। ठीक है। जब इमाम गज़ाली और इब्न तैमिया वगैरह जो जैसे स्कॉलर्स ने उस वक्त के स्टॉलवर्ट्स को चैलेंज किया, ग्रीक फिलॉसफी को चैलेंज किया, जो उस वक्त की स्टॉलवर्ट है, ठीक है, और वो भी इस्लामिक साइंसेस की बेसिस पे, तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्युटली इट इज़ पॉसिबल। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या हमारे पास पब्लिक स्फेयर में थ्योराइजेशन नहीं है? द आंसर इज़ येस, नहीं है हमारे पास। उसकी वजह ये है कि देखिए, थ्योरी का मतलब ये होता है कि आप पूरी एक ऐसा चीज़ को कंस्ट्रक्ट करें जिससे सारी चीज़ों की, जिससे मीनिंग खुल के सामने आए, उसको कहते हैं थ्योरी। कि एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करें जिससे जो जो चीज़ जो चीज़ हो रही है ज़माने में या ऑन द ग्राउंड जो हो रहा है उसके थ्रू समझ में आए उसको। दैट्स द रीज़न व्हाई यू डेवलप अ थ्योरी। ठीक है। थ्योरी इज द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स। बिल्कुल, आप जो हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए करना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके जितने इदारे हैं सबका लॉजिक अलग है, सबका तरीकाकार अलग है। ठीक है। इदारा ए इन चीज़ों पे फोकस करता है, ऐसे काम करता है। इदारा बी इस पे फोकस करता है, ऐसे काम करता है। इदारा सी इस पे फोकस करता है, ऐसे काम करता है। तो ना ही उनके तरीकाकार में कोई सिमिलैरिटी है, ठीक है, और ना ही इश्यूज में सिमिलैरिटी है ना। ऐसा नहीं है कि ओवरलैप्स नहीं है, ओवरलैप्स बिल्कुल हैं। ठीक है। दारुल उलूम देवबंद, जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए हिंद, इनमें ओवरलैप्स हैं। यहाँ के लोग वहाँ पे मेंबर हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे मेंबर हैं ओवरलैप्स। ठीक है। लेकिन तरीक़े-कार में डिफरेंसेस हैं। ठीक है। अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है। तो जब तक कि आपके पास कोई ऐसा वर्क ना हो जो सारे इंस्टीट्यूशंस के वर्क को, तरीके को क्लब करके साथ में जोड़ के आपको ये समझाए कि साहब आपका तरीक़ाकार इन टोटल ये है और ये गैप हैं, यहाँ पे आप लैग करते हैं, तब तक मुसलमानों को समझ में ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम यह है कि भाई, जमात इस्लामी का जो मेथड है वो वही लोग समझेंगे जो उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। मेन स्ट्रीम एकेडमिक समझ नहीं पाएगा उसको, मेथड को। ठीक है। उस मेथड को समझने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा उससे, है ना। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग। हर इंस्टीट्यूशन का अपना मेथड है। भाई, मैं जिंदल में पढ़ाता था, जिंदल का एक अपना तरीका है, अशोका यूनिवर्सिटी का अपना तरीका है। ठीक है। जेएनयू का अपना तरीका है। अलग अलग तरीका होना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो वो सारे के सारे तरीकों को क्लब करना पड़ेगा आपको।
You will have to have some people who tell you, जो आपको बताएं कि साहब ये हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हमने ये अचीव किया, ये अचीव नहीं कर पाए हम। तो वहां पे आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो थ्योरी बनाए, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या लोगों ने काम किया है और वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है? द आंसर इज यस। लोगों ने काम किया है, लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले भी काम किया, भाई मौलाना मौदूदी ने काम किया, ठीक है, अल्लामा इकबाल ने काम किया, ठीक है, मौलाना आज़ाद ने काम किया, भाई अलग अलग इदारे जो हैं उनके जो अकाबिर हैं वो लोग काम आज भी कर रहे हैं, ठीक है। बट सी होता क्या है ना कि जो अली भाई काम करेंगे वो निज़ामुद्दीन काम नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी पोटेंशियल, आपकी पर्सनैलिटी, आपके एस्पायरेशंस अलग हैं, आपकी कैपेबिलिटीज अलग हैं, मेरी अलग हैं। मज़ा तब आएगा जब हम दोनों साथ में जुड़ेंगे। एक तीसरा इंसान, उसकी कैपेबिलिटीज अलग हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान थ्योरी देगा वो तो थ्योरी ही देगा ना, वो इम्प्लीमेंट थोड़ी करेगा। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी इंसान को उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके आइडिया को आगे ले जाना पड़ेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे आपको अच्छा लगे, खराब लगे, आपका कोई भी क्रिटिसिज्म हो, लेकिन जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी की फिक्र को आगे ले जा रही है। दिस इज व्हाट इट इज। किसी ने आइडिया दिया, किसी ने फिलॉसफी दी, किसी ने एक थॉट प्रोसेस दिया, उसको लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि आज की डेट में लोग, ऐसा नहीं है लोग नहीं लिख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, क्या उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है? क्या उसको पुराने कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के काम करने की कोशिश की जा रही है? ये नहीं है, ठीक है। क्या पुराने इंस्टीट्यूशंस और नए इंस्टीट्यूशंस का आपस में क्लबिंग है? भाई आप नाउस नेटवर्क आपने एस्टेब्लिश किया है, क्या इस नाउस नेटवर्क की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन से क्लबिंग हो पा रही है? कितनी हो पा रही है? तब तो काम आगे बढ़ेगा ना।